Hello students, welcome back to our BST class. Guys, as you all know, in last class we discussed about manager roles, that is interpersonal category. बच्चों आप सभी को बताया बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 के लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं या फिर लास्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू उस क्लास के अंदर लास्ट के अंदर जो हमने छोड़ा था वो हमारी क्लास थी मैनेजर रोल्स की, और मैनेजर रोल्स में कैटेगरी थी जिसका नाम था इंटरपर्सनल कैटेगरी। उस इंटरपर्सनल कैटेगरी को हमने समझ लिया था। याद कीजिए, मैंने बताया था इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर मैनेजर इंटरेक्ट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज हैं या फिर जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उनसे, और जब वो इंटरपर्सनल रोल को प्ले करता है तो वो 3 कैटेगरी के रोल प्ले करता है, जैसे फिगर हेड या फिर आपका लिएजन ऑफिसर या फिर आपका लीडर। फिगर हेड में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करता है या फिर ग्रीटिंग्स से रिलेटेड किसी की शादी में जाना है जो भी काम है, सोशल वैल्यूज़ के जो काम है वो करता है। वो लिएजन ऑफिसर का रोल प्ले करता है और फिर वो लीडर का रोल प्ले करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना है या अपना एक नेटवर्क सिस्टम तैयार करना है एज अ लिएजन ऑफिसर, इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम हमारे मैनेजर रोल्स की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिस कैटेगरी का नाम है इंफॉर्मेशनल रोल। क्या नाम है? इंफॉर्मेशनल रोल। देखो इसके नाम में इसका मीनिंग है इंफॉर्मेशनल, तो कहने का मतलब है जब मैनेजर इंफॉर्मेशनल रोल को प्ले करता है तो वो 2 काम करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाता है जहां तक उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ मॉनिटर का रोल प्ले करता है और देखता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, या फिर टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन आई तो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और अगर उसे आगे ट्रांसफ़र करना है, आगे फॉरवर्ड करना है तो वो करने का काम भी कौन करता है? आपका मैनेजर करता है। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं वो सब मैनेजर रोल्स की सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल रोल। अब जो इंफॉर्मेशनल रोल हैं इन्हें भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा। पहली कैटेगरी है आपकी मॉनिटर, दूसरी कैटेगरी है डिस्मिनेशन रोल या फिर डिस्मिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, और थर्ड कैटेगरी है आपकी स्पोक पर्सन। कौन सी कैटेगरी है? स्पोक पर्सन। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल रोल का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम मॉनिटर रोल कहते हैं, हम उससे शुरू करते हैं। देखिए मॉनिटर रोल के अंदर मैंने 3 लाइनों के अंदर उसे समझाने की कोशिश की है। मैनेजर आर मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग बोथ। जो मैनेजर होता है वो मॉनिटर यानी देखता रहता है और स्कैन करता रहता है बोथ इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट को, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करता रहता है। क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर होता है, जैसे हर क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है। तो उस मॉनिटर का काम क्या होता है? उस मॉनिटर का काम यही होता है कि जब टीचर प्रेजेंट नहीं है, तो टीचर प्रेजेंट नहीं है उस वक्त वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उस क्लास को कैसे मैनेज करता है। तो वो मैनेज तो करता है मगर साथ में वो देखता रहता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, उनके नाम लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है और वो जाके किसको बता देता है? टीचर को बता देता है। तो कहने का मतलब क्या? उसने वो पूरी जानकारी इकट्ठी की, कलेक्ट किया और उसे एनालाइज किया। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर भी करता है, जो क्या है उसका मॉनिटर का रोल है। किसका रोल है? मॉनिटर का। तो मैनेजर आर मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कनेक्ट एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो मैनेजर है वो मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख रहा है, स्कैन कर रहा है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उन्हें देख रहा है, जो एम्प्लॉयज जो कर रहे हैं वो देख रहा है, अपने कॉम्पिटिटर को देख रहा है, गवर्नमेंट बॉडीज को देख रहा है, जानकारी को वहां से इकट्ठा कर रहा है और उसे क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। क्लियर है? सेकंड जो कैटेगरी है हमारे इंफॉर्मेशनल रोल की, उसका नाम है डिस्मिनेशन रोल या फिर डिस्मिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्मिनेट इंफॉर्मेशन। जब उसने मॉनिटर बन के जो एनवायरनमेंट स्कैन किया और उस जानकारी को इकट्ठा किया, अब उस जानकारी को अपने एम्प्लॉयज तक, अपने लोअर लेवल पे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन तक, या उसके टॉप लेवल पे जो लोग हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, उन तक पहुंचाने की बात हो रही है। तो जो जानकारी एज अ मॉनिटर रोल प्ले करके मैनेजर ने इकट्ठी की है और जिसे एनालाइज किया है, अब उसे इंडिविजुअल एक एक पर्सन तक पहुंचानी है
तो हम उस रोल को कहते हैं डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डिसमिनेटर रोल, यानी सूचनाओं का प्रसारक। जो जानकारी मिली है अब उसे अलग अलग लेवल तक, अलग अलग लोगों तक हमें पहुंचानी है। क्लियर है बेटा? कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, अब मॉनिटर ने सब कुछ क्लास में स्कैन कर लिया, कौन क्या शिकायत कर रहा था, कौन क्या, अब वो बात किस तक पहुंचा रहा है? वो बात अब टीचर तक पहुंचा रहा है, जिस टीचर ने उसे मॉनिटर बनाया था, या फिर कोई और टीचर आ रहा है उस तक वो बात अब यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। तो वहां पे वो किसका रोल प्ले कर रहा है? वहां पे वो डिसमिनेशन या फिर डिसमिनेटर का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है? थर्ड वन इज स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन इज जस्ट सिमिलर टू डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। थोड़ा सिमिलर है, किससे? डिसमिनेशन या डिसमिनेटर रोल से बिल्कुल सिमिलर है आपका स्पोक पर्सन। एक्चुअल में दोनों में फर्क क्या है? डिसमिनेटर के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअली या फिर छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग लेके या फोन कॉल करके अपनी बात को आगे ट्रांसफर किया जाता है या लोगों तक बात को पहुंचाया जाता है। मगर स्पोक पर्सन में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई बात समझाई जाती है या बताई जाती है, जब उसे हम क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर ने सभी एम्प्लॉयज के सभी सबऑर्डिनेट्स की एक ग्रुप मीटिंग ली बहुत बड़े पैमाने पे, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे। अब वो उन्हें स्टेज पे खड़ा होकर एक साथ बता रहे हैं कि इस साल हमारी कंपनी का टारगेट ये है, हमारी कंपनी का गोल ये है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो वो किसका रोल प्ले कर रहा है? स्पोक पर्सन का रोल प्ले कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्पोक पर्सन के लिए क्या है, जो मैनेजर है, जो जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा है, वो ये जानकारी एक्सटर्नल बॉडीज तक भी पहुंचाता है। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन देनी है कि हम इस साल ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो आप हमें इसकी परमिशन दीजिए, कुछ ऐसा है। सप्लायर्स को, कस्टमर को, मतलब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी अपनी बात को रख रहा है और इंटरनल एनवायरनमेंट में अपनी बात को रख रहा है, मगर एक साथ। तो वो किसका रोल प्ले कर रहा है? स्पोक पर्सन का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है? मैनेजर रोल्स में पहली कैटेगरी इंटरपर्सनल थी, जिसमें बात हो रही है इंटरेक्ट करने की, लोगों से जुड़ने की। फिगर हेड, लिएजन ऑफिसर और आपका लीडर। दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल। क्या नाम है? इंफॉर्मेशनल। यहां बात हो रही है किसकी? जानकारी को इकट्ठा करने की और जानकारी को आगे तक दूसरे लेवल तक पहुंचाने की। तो मॉनिटर उसमें एक कैटेगरी है, डिसमिनेटर एक कैटेगरी है और स्पोक पर्सन एक कैटेगरी है। मॉनिटर के अंदर पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैन किया जाता है, डेटा को कलेक्ट करके और एनालाइज किया जाता है। डिसमिनेशन रोल के अंदर जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे इंडिविजुअली या फोन कॉल्स वगैरह के थ्रू इंटरनल एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और स्पोक पर्सन में एक्सटर्नल पार्टीज को भी बात कही जाती है और एक बड़े पैमाने पे सबको कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो 2 कैटेगरी हो चुकी है हमारी मैनेजर रोल्स की। बीएसटी में चैप्टर नंबर ये 2nd चल रहा था, जिसमें हमने मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट के फंक्शन जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में डिवाइड थे उन्हें डिस्कस किया था। और फिर हम 3rd टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था मैनेजर रोल, जिसकी 2 कैटेगरी हो चुकी है। अब एक कैटेगरी और बची है जिसका नाम डिसीजनल रोल है, और डिसीजनल रोल को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को इंटरपर्सनल कैटेगरी और इंफॉर्मेशनल कैटेगरी दोनों समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।